नमस्कार दोस्तों, 3 in 1 की खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश वधवा, खबरनामा हरियाणा से। मेरे साथ मौजूद हैं बी पॉजिटिव के संपादक चंद्र प्रकाश शर्मा जी और कुरुक्षेत्र मीडिया के संपादक राजेंद्र स्नेही जी। आज 6 अप्रैल है। हरियाणा की राजनीति में बड़ा खास दिन है। आज जननायक चौधरी देवीलाल जी की पुण्यतिथि है। जननायक ताऊ देवीलाल जी जिन्हें कहा जाता है, हरियाणा की राजनीति में उनका जादू तब से लेकर आज तक भी बरकरार है। वहीं आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है। केंद्र और हरियाणा में भाजपा की सरकार है। ऐसे में आज इन दोनों खास अवसरों पर कई कार्यक्रम आयोजित होने जा रहे हैं। उन्हीं कार्यक्रम को लेकर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। चंद्र जी, अगर हम बात भारतीय जनता पार्टी की करें शुरुआत में, आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, तो आज आपको क्या लगता है, क्या क्या खास रहने वाला है इन कार्यक्रमों में और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है लोकसभा चुनावों पर? ये भारतीय जनता पार्टी का जो आज का कार्यक्रम है, भारतीय जनता पार्टी जो भी कार्यक्रम करती है उसे वेल मैनेज्ड करती है और मार्केटिंग उसमें अहम किरदार रहता है। आज का जो एजेंडा दिया गया भी अपने घर की छतों पर झंडे लगाए जाए। साफ है कि भाजपा दिखाना चाहती है कि भाजपा के पक्ष में लहर है। जब छत पर हवा में झंडा लहराएगा तो लोगों को देख के, हालांकि चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन हो सकता है, लेकिन अपने घर पर आप झंडा लगा सकते हैं। बहुत दिमाग से और वेल प्लान्ड सिस्टम होता है भाजपा का। आज का अभियान है अपने घर पर भाजपा का झंडा लहराना। तो निश्चित रूप से जहां जहां भाजपा का झंडा लहराएगा, प्रचार तो है ही, चुनाव प्रचार तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ एक माइनस पॉइंट भी रहेगा कि जहां झंडा नहीं लहराएगा लोग तुलना जरूर करेंगे कि किस विधानसभा क्षेत्र में, किस शहर में झंडे ज्यादा हैं और किस शहर में कम है। बूथ स्तर तक भाजपा का संगठन है, लेकिन बूथ लेवल का कार्यकर्ता किसी के घर जाकर झंडे लगाने की जहमत नहीं उठाएगा। लगता है भाजपा को भी पूरे कुरुक्षेत्र या पूरे हरियाणा को या पूरे देश को भाजपा के कमल के झंडों से पूरी तरह भर देंगे, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हर आदमी अपने घर के छत पर चढ़ेगा, स्पेशल जाकर झंडा लगाएगा, इतना आसान दिखता नहीं है। चंद्र जी ने बिल्कुल ठीक कहा। कहीं ना कहीं मजबूरी भी है, चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन जरूरी भी है। जो भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं, वो स्थापना दिवस पर हर वर्ष की तरह आज भी झंडा लगाएंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज अगर हम कुरुक्षेत्र की बात करें, कुरुक्षेत्र में शाम 4 बजे थीम पार्क में एक मोटरसाइकिल रैली भी निकाली जा रही है। युवा जिलाध्यक्ष साहिल सुधा के नेतृत्व में कहीं ना कहीं जो रैली है, युवाओं को भाजपा के साथ जोड़कर और भाजपा में युवाओं की भागीदारी को भी कहीं ना कहीं प्रदर्शित करेगी। अब बात करते हैं जननायक ताऊ देवीलाल जी की पुण्यतिथि की। स्नेही जी, आज कई जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। देवीलाल चौक पर भी हुआ, देवीलाल पार्क में हुआ। क्या कहना चाहेंगे कि जननायक चौधरी देवीलाल जी का जादू जो आज बरकरार है, लोकसभा चुनावों में जजपा और इनेलो जो है कितना फायदा उठा पाएंगे इसका? चौधरी देवीलाल वाक्य में ही जननायक थे। उनकी जयंती, पुण्यतिथि, दोनों कार्यक्रमों को सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष और इनेलो जेजेपी तो मनाते हैं। किसान वर्ग भी उनको पूजता है क्योंकि वो किसानों की आवाज थे। आज कुरुक्षेत्र में जननायक जनता पार्टी ने सेक्टर 2 स्थित चौधरी देवीलाल पार्क में ही उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। वहीं शेर सिंह बड़शामी, इनेलो महिला विंग की जिलाध्यक्षा तनुजा ने चौधरी देवीलाल चौक पे उन्हें माल्यार्पण किया और इनेलो के कार्यालय में भी निजी तौर पे अलग से कार्यक्रम किए जा रहे हैं चौधरी देवीलाल की नीतियों को, उनके विचारों को घर घर पहुंचाने का। जेजेपी तो चौधरी देवीलाल के विचारों पे भी और उनकी नीतियों पे और उनके नाम से ही चल रही है, उनके नाम से ही बनी है। यही कारण है कि दुष्यंत चौटाला को लोग युवा जननायक भी कहते हैं। जेजेपी के कार्यकर्ताओं में भी आज भारी जोश नजर आया। उसके अलावा इनेलो जो है, अभय सिंह चौटाला की अगर बात करें, अभय सिंह चौटाला ओम प्रकाश चौटाला के सपुत्र हैं, पूर्व सीएम के, और कुरुक्षेत्र से प्रत्याशी भी हैं। आज बड़ा ऐलान कर सकते हैं, हरियाणा की 10 की 10 सीटों पे कैंडिडेट उतार सकते हैं। पहले वो खुद तो अपनी घोषणा कर चुके हैं और बाकी 9 सीटों पे भी इनेलो और जेजेपी आज चौधरी देवीलाल के नाम पर, उनकी याद में या उनकी पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि देकर आज कैंडिडेटों की लिस्ट जारी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि आज का दिन जो है, 6 अप्रैल का दिन, हरियाणा की राजनीति में बड़ा खास रहने वाला है, जिसका असर 25 मई को होने वाली वोटिंग में भी कहीं ना कहीं साफ नजर आएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि जननायक चौधरी देवीलाल के नाम को, उनकी सोच को, उनकी कार्यशैली को किस प्रकार जजपा और इनेलो के जो कार्यकर्ता हैं जनता के बीच में किस प्रकार पहुंचा पाते हैं और उसका लाभ उठा पाते हैं। कहीं ना कहीं
इनेलो ने भी आज जो है देवीलाल चौक पर कार्यक्रम आयोजित किया। इनेलो नेत्री तनुजा जो है लगातार बढ़ चढ़कर जो है सक्रिय भूमिका निभा रही है। लोकसभा चुनाव कार्यालय भी खुल चुका है। वहीं दूसरी ओर भाजपा भी जो है अपना आज स्थापना दिवस मना रही है। तो मैं एक बात इसमें कहना चाहूंगा, आज दो कार्यक्रम हुए, जेजेपी का और इनेलो का। जेजेपी के कार्यक्रम में जहां विधायक थे रामकरण काला, उनके अलावा जिला अध्यक्ष थे, उनके अलावा कुलदीप मुल्तानी थे, उनके अलावा राजेश पायलट थे, सुनील राणा थे, कई बड़े नाम थे। लेकिन इनेलो की तरफ से जो कार्यक्रम हुआ उसमें जो लीड कर रही थी श्रीमती तनुजा थी। ये एक तरह से कहा जा सकता है कि एक बड़े कद्दावर नेताओं से तनुजा टक्कर ले रही है। राजनीति एक बहुत पॉलिटिक्स ही डर्टी गेम कहा जाता है, लेकिन जो हौसला, जो हिम्मत और जो जोश तनुजा में है, उस जोश की तारीफ होनी चाहिए। हालांकि अभी नहीं दिखता इतना कुछ कि इनेलो 10-10 सीटें नाम जीत सकती है, लेकिन जो तूफान में साथ रहता है वह बहारों में साथ रहता है। तनुजा की मेहनत, तनुजा का प्रयास और तनुजा का जोश और कभी ना हारने वाला जज्बा, कुछ ऐसी बातें हैं जो इनेलो में उन्हें डेली अपडेट करती जा रही है। जहां जेजेपी अभी सत्ता सुख भोग कर अभी जस्ट बाहर आई है, वहीं इनेलो पिछले 20 सालों से सत्ता से बाहर है। सत्ता से बाहर रहकर सत्ता सुख भोगने वालों के बराबर अरेंजमेंट करना, उनके बराबर आयोजन करना बहुत बड़ी बात है और ये सीधा श्रेय तनुजा को जाता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि कुरुक्षेत्र की इसी धरा पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कर्म कर फल की इच्छा मत करे। तो इनेलो भी ऐसी पार्टी रही है जिसने 36 वर्ग को मान सम्मान दिया है और उसी पद चिन्हों पर चलते हुए जो इनेलो नेत्री तनुजा है लगातार इनेलो के कुनबे को बढ़ा भी रही है, मजबूत भी कर रही है, एकजुट भी कर रही है, कर्म कर रही है। फल जो है आने वाले विधानसभा चुनावों में, इस लोकसभा चुनावों में कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नए विषय के साथ, नए मुद्दे के साथ एक बार फिर से 3 in 1 में हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय।